Hello everyone. Today's the Hindu editorial is the article is never waste a good crisis. So let's start without wasting any time. Okay. So the never waste good crisis. This is about all about Raghuram. Urjit Patel's Regeneration. As you all know. So let's discuss through the article been written in the article. Okay, na. So that it will be asked in if it is asked in our bank exams or SSC exam whatever. So I can grab some marks. Okay. So let's start. The situation created by Urjit Patel's resignation should be used to push through much needed reforms. What does it mean by that? सिचुएशन जो क्रिएट किया है किसके द्वारा, उर्जित पटेल के द्वारा, बाय द रिजाइनेशन और रिजाइनेशन के द्वारा, शुड बी यूज टू पुश थ्रू मच नीडेड रिफॉर्म्स. मच नीडेड का मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया, रिफॉर्म्स का मतलब कुछ बदलाव होता है. मतलब क्या, जो सिचुएशन क्रिएट हो गया आफ्टर द रिजाइनेशन ऑफ उर्जित पटेल, द सिचुएशन व्हाट हैज बीन क्रिएटेड बाय Urjit Patel after the resignation, this situation should be reforms very quickly and a very effective manner. समझ में आ गया इसका? इस आर्टिकल ये जो लाइन है उसका मतलब क्या था? उसका लाइन का मतलब वो था. ओके, सो once again, so among the quintessential ट्रेड्स का मतलब तो लक्षण होता है, यू कैन नोट डाउन. एंड क्विंटेंशियल मतलब सर्वोत्कृष्ट होता है, जो कि बहुत उच्चतम होता है, हाई क्वालिटी, अपर ओके, जो उच्च स्तरीय होता है. अमोंग द क्विंटेंशियल ट्रेड्स, जो उसका लक्षण होता है ऑफ अ सेंट्रल बैंकर के द्वारा, जो सेंट्रल बैंक के एम्प्लॉई है या सेंट्रल बैंक का जो इंस्टीट्यूशन है, उसका जो लक्षण होता है इज टू बी अनप्रेडिक्टेबल, जो कि मतलब जो सोच नहीं सकते इन एक्शन, सो दैट द मार्केट कैन बी केप्ट गेसिंग. सो मार्केट उसको कम से कम उसको गैस कर सके. ओके ना. उर्जित पटेल एक्सिबिटेड का यहाँ मतलब होता है प्रदर्शन करना. उर्जित पटेल अपने आप को प्रदर्शित किया. ओके, उर्जित पटेल एक्सिबिटेड दिस क्वालिटी इन एम्पल मेजर्स व्हेन ही अनाउंस हिज डिसीजन टू वॉक आउट ऑफ हिज जॉब एज अ गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन मंडे. क्या लिखा हुआ है? उर्जित पटेल एक्सिबिटेड का मतलब क्या हुआ? प्रदर्शन करना. एक्सिबिटेड मीन्स प्रदर्शन करना. उर्जित पटेल प्रदर्शन किया दिस क्वालिटी इन एम्पल का मतलब कि पर्याप्त मात्रा. ओके, सफिशियंट मैनर. उर्जित पटेल एक्सिबिटेड मतलब प्रदर्शन किया दिस क्वालिटी इन एम्पल मेजर, सफिशियंट मैनर में, व्हेन ही अनाउंस हिज डिसीजन टू वॉक आउट ऑफ हिज जॉब एज अ गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. उर्जित पटेल अपने आप को प्रदर्शन किया एक प्रचुर मात्रा में, एक सफिशियंट मात्रा में. इसका मात्रा करने मतलब क्या हुआ कि वो अपने सद्भावना से वो अच्छी वर्ड बोली, किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया. ठीक है, वो अपने एक ऑफिशियल वे में वो अपना रिजर्वेशन दिया एंड वॉकआउट कर गया अपने जॉब से. कब? मंडे को, जो कि गवर्नर थे आरबीआई का. व्हाट डज दैट्स ऑल अबाउट दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. His resignation caught everyone by surprise. सब आदमी के लिए ये क्या था? उनके resignation surprise माना गया, including the markets which had been lulled into the believing that the spat between the central bank and center had been amicably resolved. मतलब सबके लिए तो एवरीवन, हिज रिजाइनेशन क्याउड एवरीवन बाय सरप्राइज. ये बात तो सही है, इंक्लूडिंग अस. वी वर नॉट अवेयर अबाउट दैट एनीथिंग, बट वी नो दैट द स्पैट इज गोइंग ऑन बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट. बट दिस काइंड ऑफ रिजनेशन वी कुड नॉट एक्सपेक्ट एज वेल. सो ऑल इज अबाउट दैट. ओके, इंक्लूडिंग द मार्केट भी क्या कर रहा है कि वो मार्केट भी अवेयर नहीं था, isn't it? So including his resignation caught everyone by surprise, including the markets which had been lulled का यहाँ मतलब क्या होता है? lulled का मतलब शांत करना. ओके ना, which had been lulled into believing that the spat between the central bank and central had been amicably resolved. मार्केट में जो इन्वेस्टर है वो क्या सोच रहे थे कि जो सेंट्रल बैंक एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच जो स्पैट हुआ है, स्पैट यहाँ पर एक वर्ड है, वेर इधर यस दियर. स्पैट का मतलब कुछ झगड़ा, मतलब कि कुछ क्या बोलते हैं उसको, कॉलिजन जिसको बोल सकते हैं हम लोग. ठीक है, मतलब जो वाद विवाद होता है वो आपस में एमिकेबली मतलब सौहार्दपूर्ण ढंग से, वो रिजॉल्व का मतलब कि सॉल्व करना, तो ये हो गया है. ऐसे इन्वेस्टर सोच रहे थे. ओके, दैट्स वाई हिज रिजाइनेशन क्याउड. अब देखिए
जब भी आप आर्टिकल पढ़ो थोड़ा सा डिस्कशन करोगे, अच्छे से पढ़ोगे तब समझ में आएगा। एक आर्टिकल पढ़ने का वे क्या होता है, स्टार्टिंग से यहाँ से उठाए और यहाँ से अंत तक पढ़ दिए, ऐसा नहीं होता है। तब सो इट कैन बी हेल्प यू। आप दो ही आर्टिकल पढ़ो डेली, लेकिन अच्छे से पढ़ो, एनालिसिस करो, डिस्कस करो, एक बार नहीं, एक आर्टिकल को 2 times पढ़ो। you can see the difference, you will see the difference, what will be the differences, okay na? So please, so that's why I'm repeating also, his realization caught everyone by surprise, सबके द्वारा एक क्या है, सरप्राइज मिला, including the markets which had been lulled into the believing that the spat between the central bank and the center had been amicably resolved. So okay, so उसके जो मार्केट के इन्वेस्टर हैं उनको भी एक आश्चर्य लगा कि भाई ये अचानक से क्या हो गया, ये तो झगड़ा था, ये जो स्पेट था, जो सेंट्रल बैंक एंड सेंटर के द्वारा, वो हैड बीन अमिकेबली रिजॉल्व, मतलब कि जो सौहार्दपूर्ण ढंग से उनको रिजॉल्व कर देना चाहिए था, ओके ना। Okay, move ahead. So the rumors of him. Okay, the rumors have where I was. The rumors of him resigning, which were doing the rounds before the last meeting of the RBI Central Board the 3 weeks ago, had died down. देखो, एक rumors का मतलब क्या था, अफवाह। अफवाह क्या फैल रहा था, उसके रिजाइनेशन, उनके रिजाइनेशन का, जो कि विट आर डूइंग द राउंड्स बिफोर द लास्ट मीटिंग, जो कि लास्ट मीटिंग आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच हुआ था, उसके पहले क्या हुआ था, एक र्यूमरस चल रहा था कि उर्जित पटेल जी रिजाइन कर देंगे। लेकिन जो आरबीआई का लास्ट बोर्ड का जो मीटिंग हुआ 3 weeks एगो, तो वहाँ पर हैड डाइड डाउन, मतलब क्या हुआ, वहाँ पर उनके रिजाइनेशन की बात को, मतलब कि वहाँ हो सकता है कि गवर्नमेंट के बीच सुलह हो गया होगा, सो वो रिजाइनेशन की बात नहीं किए, वो खत्म हो गया। ही हैड चेयर्ड द मॉनेटरी पॉलिसी, वो मॉनेटरी पॉलिसी को चेयर किए, मीटिंग जस्ट लास्ट वीक पिछले सप्ताह ही उन्हें मॉनेटरी पॉलिसी को चेयर किए हैं, एंड ऑल्सो अ मीटिंग विद ऑफ अ बोर्ड ऑफ अ फाइनेंशियल सुपरविजन एंड डिस्कस द इशू ऑफ प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन। एंड पीसीए जो बहुत सारे बैंकों में अभी ऑलमोस्ट 10 बैंक्स में पीसीए लगा हुआ है, पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ये बात बहुत ज़रूरी है ऑलमोस्ट बैंकर, जितने बैंक स्टूडेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। सो मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग एंड पीसीए के रिगार्डिंग लास्ट वीक में वो मीटिंग को चेयर भी किए हुए हैं, ठीक है, ओके। Next is there is written article governance issue. Okay, so what went wrong suddenly? तो अगर उन्होंने ये आर्टिकल क्या कह रहा है ना, कि सारा एक मार्केट भी अचानक सुना, हम लोग भी अचानक सुने, वो उन्होंने वो उनका जो अफवाह फैला हुआ था रिजाइनेशन का, उन्होंने तो लास्ट वीक में जो मीटिंग हुआ उनके बाद उनका जो रिजाइनेशन का जो मामला था वो भी दब गया, फिर अचानक क्या हो गया। सो व्हाट वेंट रॉन्ग सडनली, गिवन दैट डॉक्टर पटेल हैज नॉट ऑफर्ड एनी क्लूज इन हिज रिजाइनेशन लेटर, वी कैन ओनली स्पेक्यूलेट, मतलब डॉक्टर पटेल एक ऐसा भी कोई रिजाइन मतलब कारण नहीं बताए जो आप क्लूज दे सकते हो। ही हैज नॉट ऑफर्ड एनी क्लूज इन हिज रिजाइनेशन लेटर, वी कैन ओनली स्पेक्यूलेट, हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ हम लोग एक स्पेक्यूलेट कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं, इजंट इट। सो लेट्स मूव अहेड। द वन इंपॉर्टेंट इशू दैट रिमेंड, एक इशू जो है वो अभी भी बना हुआ है ऑन द टेबल आफ्टर द नवंबर बोर्ड मीटिंग वाज ऑफ द सेंट्रल बैंक गवर्नेंस एंड ऑटोनॉमी। ओके, सो एक इशू, द वन इंपॉर्टेंट इशू दैट रिमेंड ऑन द टेबल, एक इशू अभी भी बना हुआ है आफ्टर द नवंबर, जो नवंबर में बोर्ड मीटिंग हुआ था उसके बाद सेंट्रल बैंक और गवर्नेंस के बीच में, तो वो एक इशू अभी भी बना हुआ है। इंटरेस्टिंगली, मतलब कि बहुत interestingly, मतलब कि interestingly, in the days following the meeting there were reports of how the center was planning to push a board forward committee that would surprise the specific area of the central bank का operation. Okay ना, interestingly in the days following the meeting there were reports of how the center was planning to push a board committee that would supervise the specific area of the central bank operation, मतलब कि जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो प्लानिंग कुछ कर रहे थे कि कैसे अपने इंस्टीट्यूट को वो चलाना है, कैसे बैंक को ऑपरेशन करना है। दिस इज ऑल अबाउट नथिंग स्पेशल। सो लेट्स मूव अहेड वेयर आई वाज हियर। Such a move would have compromised the governor's position and curtailed his operational freedom.
तो वो जो मूव चल रहा था गवर्नमेंट के द्वारा जो प्लानिंग हो रही थी, वो मूव क्या कर सकता था, गवर्नमेंट की पोजीशन को जो है कंप्रोमाइज करवा सकते थे, उनको कुछ कंप्रोमाइज करना होता एंड कर्टेल्ड हिज ऑपरेशन फ्रीडम। जो आरबीआई का जो ऑटोनॉमी है, मे बी उस इस आर्टिकल में वही लिखा है, आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग माई पर्सनल व्यू, it is what is written in this article, I am defining this, okay? So don't give any clue like this, okay? So move on. Where I was, okay, I was here. Such a move would have compromised the governor's position and curtailed his operation freedom. Was this proverbial last straw of डॉक्टर पटेल? तो क्या डॉक्टर पटेल का रेजनेशन इसी कारण हुआ? क्योंकि जो लास्ट मीटिंग का जो हुआ गवर्नमेंट के, जो वो सेंटर रिपोर्ट्स ऑफ हाउ द सेंटर इज प्लानिंग जो गवर्नमेंट प्लान कर रही थी, उसके द्वारा सच अ मूव वुड हैव कॉम्प्रोमाइज द गवर्नर्स पोजीशन एंड कर्टेल हिज ऑपरेशनल फ्रीडम। वाज दिस प्रोवर्बियल का मतलब क्या होता है? प्रोवर्बियल का मतलब होता है, प्रोवर्बियल का मतलब होता है, कहावत होता है ना, उसके स्टाव का मतलब से भूसा भूसा होता है। तो कहने का मतलब, इस सेंटेंस का मतलब है, क्या यही कारण रहा था डॉक्टर पटेल की रेजिग्नेशन देने का? ओके ना? ओके, सो move ahead. We will never know unless he choose to write his we will never know unless he chooses। देखिए सेंटेंस में ध्यान दीजिए, we will never know, we will never know unless he, जब तक वो नहीं कहते हैं, unless he chooses to write। देखिए unless लगा हुआ है, unless के साथ क्या नहीं, unless के साथ ये नहीं लगता है, नॉट नहीं लगता है, पॉइंट टू बी नोटेड, ओके ना? वी विल नेवर नो अनलेस ही चूजेस, क्योंकि अनलेस में अनलेस एक ऑटोमेटिक एक नेगेटिव वर्ड है। अनलेस ही चूजेस टू राइट अबाउट हिज दिस इन मेमोरी। देखिए सबका एक बायोग्राफी होता है, और आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, शायद लिखा हुआ जरूर होगा। सो वी विल नेवर नो, जब तक वो अपना एक मेमोरी नहीं देंगे तब तक हम लोग नहीं जान सकते, इसका मतलब ये हुआ। बट इट इज़ डिसअपॉइंटिंग दैट ही चूज टू ईजियर ऑप्शन ऑफ वॉकिंग अवे ओवर स्टैंडिंग ऑफ एंड फाइटिंग फॉर द इंस्टीट्यूशन। मतलब कि बट इट इज़ डिसअपॉइंटिंग, ये क्या है? डिसअपॉइंटिंग हुआ, बहुत ख़राब चीज़ हुआ, जो कि वो चूज कर लिए सबसे आसान रास्ता, वॉकिंग अवे, दूर जाने का, ओवर द स्टैंडिंग ऑफ, फाइटिंग फॉर द इंस्टीट्यूशन। उनको अगर कोई इंस्टीट्यूशन में ऑटोनॉमी या फिर इंडिपेंडेंट के लिए कुछ अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही थी तो उनको लड़ना चाहिए था, उनको लड़ना चाहिए था। जो ऑथर का व्यू है यहाँ पर, सही बात है। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सब चीज़ है इस कंट्री में, आप अगर सबसे ये तो आसान ऑप्शन हो गया ना कि छोड़ के चले जाना, नहीं हो रहा है, संभाल नहीं पा रहे हैं तो हम छोड़ के चले जाएंगे, ये तो नहीं होना चाहिए। वेरी डिसअपॉइंटिंग, दैट्स ऑल अबाउट। okay, next, where I was, yes, this complete. This is the battle between the government and the central bank, not between the individuals representing the two sides. So this is a battle between the government एंड द सेंट्रल बैंक, नॉट बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड रिप्रेजेंट द टू साइड। बस दोनों के बीच में झगड़े थे। बट सैडली, मतलब बस नेगेटिव वर्ड है, बट सैडली डॉक्टर पटेल सीन्स टू हैव टेकन द सेंटर का पुश एज अ पर्सनल अफ्रॉन्ट, एज अ पर्सनल अफ्रॉन्ट। अफ्रॉन्ट का मतलब क्या होता है? अपमान होता है। अफ्रॉन्ट का मतलब क्या होता है? अपमान होता है। बट सैडली डॉक्टर पटेल सीन्स टू हैव टेकन द सेंटर से पुश एज अ पर्सनल अफ्रॉन्ट। मतलब डॉक्टर पटेल को वही लगा कि भाई अपने अपना अपमान लेके वो ले लिए, और इस कारण उन्होंने छोड़ दिए। इट इज़ नॉट एज इफ आरबीआई गवर्नर्स हैव नेवर हैड सीरियस रन इन विद द गवर्नमेंट बिफोर। मतलब ऐसा नहीं है कि इनके पहले ऐसा नहीं हुआ, इनके पहले भी बहुत हुआ है। इट इज़ नॉट एज इफ आरबीआई गवर्नर्स हैव नेवर हैड सीरियस रन इन हिज द गवर्नमेंट बिफोर। ऐसा नहीं हुआ है कि ये पहली बार ही हुआ है, बट दे वर ऑलवेज हैंडल्ड क्विकली बिहाइंड द सीन, and the only way that the public ever got to know of this episode was when the RBI governors wrote memories. This time was different though। कहने का मतलब है जो ऑथर है वो कह रहे हैं इस आर्टिकल के बीच में कि ऐसा नहीं हुआ है कि पहली बार ये उर्जित पटेल का ऐसा हुआ है, इनके पहले बहुत बार हो चुका है। बट क्या क्या, दे वर ऑलवेज हैंडल क्विकली, बट वो लोग अपने शांत तरीके से हैंडल किए अपने सीन को, बिहाइंड द सीन, मतलब कि बिना पब्लिकली कोई भी चीज़ किए वो हैंडल किए। एंड द ओनली वे दैट द पब्लिक एवर गोट टू नो, और जो एक ही रास्ता बचा जो पब्लिक लास्ट में जाना, वो क्या था? जब वो अपना बायोग्राफी लिखे,
कोई पुस्तक लिखे और आरबीआई गवर्नर्स रोट मेमोरी, जब अपना मेमोरी लिखे तब पब्लिक जान पाया कि इस गवर्नर और इस गवर्नमेंट के बीच जो कोलिजन था, जो कि स्पैट था। समझ में आ गया ये बात। दिस टाइम वॉज डिफरेंट, ये टाइम बहुत डिफरेंट है यद्यपि, इसका मतलब यही हुआ। ओके, इल एडवाइज्ड एक्सप्लेनेशन, इल एडवाइज्ड एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है वृद्धि, प्रॉफिट। इन द लेट अक्टूबर, अक्टूबर के लास्ट महीने में, लास्ट मंथ जब चल रहा था, डेप्यूटी गवर्नर वायरल आचार्य मेड एन एक्सप्लोसिव स्पीच विच इन रेस्ट्रोस्पेक्ट, रेस्ट्रोस्पेक्ट का मतलब हो बीती बातों की जांच, जो कि पास्ट हो चुका है उसकी बात के बारे में जब बात करना रेस्ट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है। इन लेट अक्टूबर डेप्यूटी गवर्नर वायरल आचार्य मेड एन एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव का मतलब होता है कुछ बहुत जोरदार तरीके से, मतलब जैसे कि उन्होंने गवर्नमेंट के क्रिटिसाइज किए थे ना वायरल, उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। एक्सप्लोजिव स्पीच दिए थे उन्होंने, विच इन रेट्रोस्पेक्ट was a needless explanation in that speech। डॉक्टर आचार्य क्वेश्चन, डॉक्टर आचार्य क्या हुआ, वो चेतावनी दिए थे या बताए थे that the governments that disregard the autonomy of central banks risk incurring of wrath of the market। जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल बैंक की ऑटोनोमी को हस्तक्षेप कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। ओके ना, दैट्स ऑल दैट अबाउट। दीज आर दोज हु बिलीव दैट आरबीआई हैड नो ऑप्शन लेफ्ट आफ्टर द सेंटर बिगेन कंसल्टेशन अंडर द सेक्शन 7 ऑफ द आरबीआई एक्ट which empowers the center to direct the RBI to act as per its instruction। So okay, देयर आर दोज, वो लोग हैं जो बिलीव करते हैं, जो आरबीआई के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, क्योंकि आफ्टर एक कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 7 है जो कि आरबीआई को, जो गवर्नमेंट को अधिकार देता है कि गवर्नमेंट आरबीआई को अपना जो बात है, जो भी कुछ बोले वो करवा सकती है, क्योंकि वो आर्टिकल में मेंशन है सेक्शन 7 में। आरबीआई, if you think RBI is an independent institution, but it in reality this is not an independent institution, but it has to be followed section 7, and section 7 says you need to do what I want। Okay, so so ultimately you can say ultimately the RBI is not a wholly institution, is to be regulated by himself, or whatever you can say, that is independently। Okay, all RBI has to be depend on government's decision by the following the section 7। This is all about। Okay, यहाँ तक था। Yet all that the speech achieved was to harden the center's stance। जो उनका जो स्पीच था वो हार्डन था, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ही वो स्पीच था। इट अपसेट, वो उदासी दिलाता है। इट अपसेट द डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब क्या होता है, नाजुक होता है, पॉइंट आउट। ओके, डेलिकेट मतलब नाजुक, DELICAT, डेलिकेट नाजुक। ओके, सो येट ऑल दैट स्पीच अचीव्ड वाज हार्डन द सेंट्रल स्टांस। इट अपसेट द डेलिकेट बैलेंस बिटवीन द आरबीआई एंड द सेंटर, जो कि आरबीआई और सेंटर के बीच जो है वो नाजुक कर दिया रिश्ता को। ठीक है, दो ओके, इसको आगे आगे बढ़ा लेते हैं। यद्यपि as the sovereign it holds the ultimate authority by convention of center has granted the center certain autonomy to the RBI in its functioning। ओके ना। सो कहने का मतलब यहाँ से ये हुआ कि गवर्नमेंट कुछ बनाने की कोशिश की, बस सेंटर हैज़ ग्रांटेड, सेंटर ने ग्रांट किया सर्टन ऑटोनॉमी, कुछ ऑटोनॉमी आरबीआई को दिया, टू द आरबीआई इन इट्स फंक्शनिंग, कुछ ऑप्शन को उसको फंक्शनिंग करने के लिए कुछ उनको आज़ादी दी। The main point of a friction between the two on monetary policy, the main point of a friction between the two on monetary policy, जो main point था उनको, फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, वही स्पैट, झगड़ा, जो भी बोलो, बात विवाद। तो मेन पॉइंट क्या था उनके फ्रिक्शन के बारे में, friction between the two on the monetary policy was also addressed through the introduction of the monetary policy committee 2 years ago by the amending of the RBI Act। Okay ना, the main point of friction between the two on monetary policy was also addressed through the introduction of the monetary policy committee 2 years ago by amending the RBI Act। RBI जो एक्ट है उसमें सुधार किया था 2 साल पहले। ओके ना, 2 years ago, 2 साल पहले। तो वो उसके मेन पॉइंट को उसमें डिस्क्राइब किया गया था। मतलब समय समय में इसका अमेंड होते रहा है, सुधार होते रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। इन इफेक्ट एन इम्पोर्टेंट
an important thread in the relationship was institutionalized and the personal element was taken out precisely महत्वपूर्ण इसका मतलब precisely to avoid situations such as the current one, जो कि उसके इफेक्ट में क्या हुआ ना कि इंपॉर्टेंट थ्रेड आ गया, रिलेशनशिप वो इंस्टिट्यूशनलाइज, एक रिलेशनशिप क्रिएट हो गया जो कि बैड रिलेशन बोल सकते हैं, पर्सनल एलिमेंट वाज टेकन आउट एंड प्रिसाइजली टू अवॉइड सिचुएशन सच एज द करेंट वन। ओके ना। So next is the true, it is true that the center has been more assertive। assertive का मतलब यहाँ पर हुआ, assertive का मतलब मुखर हो जाता है, ठीक है, assertive मतलब मुखर हो जाता है। It is true that the center has been more assertive in its relationship with RBI in recent times। मतलब थोड़ा सा एजेक्टिव मुखर होता है, मतलब कि जो मुंह में तुरंत जवाब दे देता है, आप वही कर सकते हैं, यू कैन से इट वेरी इजीली। सो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किया है रिलेशनशिप विद RBI इन रिलेशन टाइप, सेंटर क्या किया है, सेंटर RBI के इन फ्रंट में तुरंत ऐसा रिलेशनशिप दोनों में बन गया था कि वो एक दूसरे को मतलब कि तू मैं थोड़ा कर दे रहे थे, ठीक है। बट इट हैज़ सम जेन्युइन ग्रीवेंसेज, बट इसमें से कुछ जेन्युइन कारण भी था ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट को करना, ठीक है। सच एज वन ऑफ द इशू ऑफ प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एंड हैज लेस स्ट्रिंजेंट कैपिटल नॉर्म्स राइम फॉर द बैंक। मतलब एनबीएफसी को लिक्विडिटी देना, लिक्विडिटी समझ रहे हैं, लिक्विडिटी मतलब कैश हो जाता है, ठीक है। सो एनबीएफसी जो जितने चल हमारे कंट्री में रन हो रहे हैं उसको लिक्विडिटी देना, प्लस प्लस स्ट्रिंजेंट कैपिटल नॉर्म्स राइम फॉर बैंक्स। सो अभी जो जितना बैंक से सब पे सब में क्या लगा हुआ है, मैक्सिमम 10 ऑलमोस्ट बैंक में लगा हुआ है पीसीए लगा हुआ है, तो इन लोगों को पीसीए से बाहर करना, ये सब भी बात थी जो कि गवर्नमेंट चाह रही थी एंड आरबीआई बोल रही थी नहीं चाह रही थी, जिस कारण दोनों के बीच में स्पैट क्रिएट हो गया था। स्ट्रिंजेंट कैपिटल नॉर्म्स राइम फॉर द बैंक। तो ऑथर का कहना है कि बट देखिए यहाँ पर बट लगा है, कहाँ पर, यहाँ पर बट लगा, यहाँ तक तो यहाँ पर बोला गया इट इज ट्रू दैट द सेंट्रल हैज बीन मोर एजर्टिव इन इट्स रिलेशनशिप विद द आरबीआई इन रिसेंट टाइम्स। यहाँ तक सेंटर के बारे में क्रिटिसाइज किया है ऑथर, लेकिन यहाँ जो बट लगा दिया उसके बाद समझ सकते हैं, ये इसे फिलर में काम आता है, फिल इन द ब्लैक्स में, इसका मतलब बट लगा दिया तो सेंटर का यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा तारीफ होगा। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, बट इट हैज सम जेन्युइन ग्रीवेंसेस सच एज द वन इशू ऑफ द प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एंड लेस stringent capital norms rhyme for the banks। Okay, as the political executive of the center obviously feels that it is responsible for ensuring that there is no freeze in the credit market। So as a political executive के बारे में अगर as a political executive, as a political person if I think the अगर political view के नज़र से हम देखेंगे तो सेंटर ऑब्वियसली फील, सेंटर मतलब स्वाभाविक तरीके से वो फील करेगा दैट इट इज, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि कोई भी क्रेडिट मार्केट में गैप नहीं हो, है ना, कोई भी फ्रीज नहीं हो, मतलब कैश की क्रंच नहीं हो, कैश शॉर्टेज भी नहीं हो, कैश फ्लोएंस भी नहीं हो, मतलब बैलेंस करके चले, वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने जिम्मेदारी को समझती है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, कोई भी इसमें गलती सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं है, इनका मतलब यही हुआ, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ये सोच रही है इनमें जो कुछ गलती नहीं है, ऑथर कर रहे हैं। द सेंट्रल बैंक हाउएवर, द सेंट्रल बैंक जबकि इज मोर कंजर्वेटिव, जबकि वो भी एक क्या है, एक मोर कंजर्वेटिव, वो भी क्या कर रहे हैं, एक कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादी, ओके ना। सो द लास्ट थिंग दैट, जो लास्ट थिंग है, जो लास्ट बात है, इट वांट्स द लास्ट थिंग दैट इट वांट्स इज टू क्रिएट अनदर बैड लोन्स इन्वायरमेंट जस्ट एज इट इज बिगिनिंग टू गेट आउट ऑफ एन अर्लियर मैच। देखो अब फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ क्रिटिसाइज हो रही है, ठीक है। तो लास्ट थिंग है दैट इट वांट्स टू क्रिएट अनदर बैड लोन्स इन्वायरमेंट जस्ट एज द बिगिनिंग टू इट्स गेट आउट फ्रॉम द, जो पहले लोन दिया जा चुका है उसको रिकवर नहीं करते हैं और फिर हमको लोन देना है, जो कि ये सबसे बड़ा क्या है, बैड लोन्स इन्वायरमेंट हो रहा है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस आइदर, जो कि इसमें भी कोई रॉन्ग नहीं है, मतलब ऑथर का कहना है एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस आइदर, ये आरबीआई की तरफ है, और कि यहाँ पर एक था लाइन देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो कर रही है कि आप एनबीएफसी जितना है, एनबीएफसी में जो है उसमें क्रैश का जो मॉनेटरी पॉलिसी का नॉर्म्स है उसमें उसको फॉलो कीजिए, ठीक है, क्या उसको इसको लिक्विडिटी प्रोवाइड कीजिए एनबीएफसी को, जो कि आरबीआई नहीं कर रही। दूसरी नंबर
पीसीए फ्रेमवर्क में जो भी जितने बैंक है उसको हटाइए, और इस सब बैंक को आप जो पीसीए हटा करके ये सब बैंक को ब्रांड, पीसीए में क्या होता है, जब पीसीए डाल किसी भी बैंक को पीसीए में डाल देता है तो वो बैंक अपने आप ब्रांच एक्सपेडिशन नहीं कर सकता है। आप लोगों ने देखा होगा देना बैंक का वैकेंसी आया था, देना बैंक अपना वैकेंसी कैंसिल कर दिया, क्योंकि दैट बैंक ऑल्सो अंडर द पीसीए फ्रेमवर्क, एंड दैट पर्टिकुलर बैंक कैन नॉट हायर, कैन नॉट रिक्रूट द एम्प्लॉई। ओके, सो वो लोन नहीं दे सकता है, बहुत सारे चीज़ें वो नहीं कर सकता है, रिस्ट्रिक्शन होता है आरबीआई के द्वारा वो पीसीए फ्रेमवर्क में, जो कि गवर्नमेंट नहीं चाह रही है। गवर्नमेंट चाह रही है कि आप पीसीए हटाओ, लोन बांटो, और जो रिकवरी जो लॉस हुआ है आपका, वो जो आपके पास धन बचा हुआ है, मान लो 100 रुपया में आपके पास 50 रुपया धन पीसी चला गया है, लोन जो कि डिफॉल्ट एनपीओ में चला गया है, और 50 रुपया जो बचा हुआ है आप उसमें से बिजनेस करो, उसमें से आप रिकवर करने की कोशिश करो, ये सेंट्रल बैंक का कहना है। लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दिया, और जो कि आरबीआई बोलता है कि आई एम नॉट रेडी टू डू इट। ओके, ये सेंट्रल तो ऑथर कहता है दिस इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, सेंट्रल ये भी कुछ रॉन्ग सेंट्रल बैंक नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है फिर कि सेंट्रल बैंक अगर मान लो बार बार लोन देते रहे, लोन आ ही नहीं रहा है, सो द लास्ट थिंग दैट इट वांट्स टू क्रिएट अनदर बैड लोन्स इन्वायरमेंट। मतलब जो अंतिम बात है, जो बैड लोन और क्रिएट करना चाह रही है गवर्नमेंट, जस्ट एज टू बिगिनिंग टू गेट आउट फ्रॉम द अर्लियर मेज, जो कि पहले जो पड़ा हुआ है बैड लोन, उसके बाहर आने ना आने से पहले हम फिर से बैड लोन क्रिएट करना चाह रहे हैं। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस आइदर, जो कि ये भी एक गलत नहीं है जो कि आरबीआई कह रही है। ठीक है, आरबीआई कहना है कि भाई लोन पहले रिकवर हो जाए उसके बाद हम देंगे, और गवर्नमेंट कह रही है नहीं, जो बचा हुआ है वो भी डन, मतलब दोनों अपने अपने जगह सही है। द फैक्ट इज दैट बोथ साइड्स वर वर्किंग विद द राइट इंटेंशन एंड रीजन। जो फैक्ट है, जो दोनों साइड का जो है वो वर्किंग, जो दोनों साइड, जो सेंट्रल बैंक हो या गवर्नमेंट हो, दोनों वर्क कर रही है राइट इंटेंशन में एंड रीजन, एंड गिवन दिस इट शुड नॉट हैव बीन इम्पॉसिबल टू फाइंड अ मिडिल रोड बिहाइंड द क्लोज डोर्स। दोनों का राय सही है, दोनों अपने अपने जगह पर सही है, लेकिन बीच में मिडिल द रोड बिहाइंड द क्लोज डोर, ये दोनों के बीच में कहीं से रास्ता निकल नहीं पा रहा है, जो कि इम्पॉसिबल लग रहा है ना। एडेड टू दिस इज द सेंटर का ग्रोज, GROUSE, गुनगुनाने वाला, GROUSE गुनगुनाने वाला, ओके ना। सो इसका मतलब क्या हुआ, ग्रोज का मतलब गुनगुनाने वाला। एडेड टू दिस इज द सेंटर ग्रोज दैट द आरबीआई वॉज फाउंड वांटिंग, आरबीआई वॉज फाउंड वांटिंग इन इट्स सुपरविजन रोल। आरबीआई क्या कर रहा था, सेंटर का गुनगुनाने वाला, सेंटर मतलब गुनगुना रहा था, दैट द आरबीआई वॉज फाउंड वांटिंग इन इट्स सुपरविजन रोल, मतलब कि वो अपना इंडिपेंडेंस खोज रहा था आरबीआई, ओके ना। द पंजाब नेशनल बैंक एंड फेस्को एंड एलएफएस कोलैप्स बोथ हैपेंड राइट अंडर द नोज ऑफ द आरबीआई, विच इज सपोज टू हैव कंडक्टेड रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ बोथ द एंटिटीज। न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स हैव ऑल्सो पॉइंटेड टू दिस लैप्सेस। देखो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा कि आपके नाक के नीचे पंजाब नेशनल बैंक का फेस्को हुआ, मतलब ये एनपीए में चला गया, आईएलएफएस कोलैप्स हुआ, ये सब आरबीआई के नोच के नीचे हुआ, विच इज सपोज टू हैव कंडक्टेड रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ बोथ द एंटिटीज एंड न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स हैव ऑल्सो पॉइंटेड टू दिस लैप्स। सो कि गवर्नमेंट इससे भी नाराज है, ओके ना। सो That said, the center deserves blame for pushing the government into the corner. हाँ, सेंटर डिजर्व करता है, सेंटर इसको डिजर्व करता है कि ब्लेम को, जो गवर्नर इनटू को, जो गवर्नर जो रिजाइन किया वो सेंटर अपने आप को दोषी मानता है। ये आर्टिकल कहता है उसके बारे में। इट वॉज प्रोबेबली टू एग्रेसिव इन पुशिंग इट्स एवर ग्रोइंग एजेंडा, जो कि प्रोबेबली टू एग्रेसिव इन पुशिंग इन एवर ग्रोइंग एजेंडा, तो सबसे ज़्यादा अभी तक में जितना भी रिजनेशन हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा ये पुशिंग है, सबसे ज़्यादा ये मतलब बैड है, यू कैन से। एट लास्ट काउंट, अगर लास्ट काउंट करें, देयर वर एट लीस्ट 6 इशू दैट हैड रेज्ड विद द सेंट्रल बैंक फॉर रेजोल्यूशन, ऑल ऑफ देम प्रोफाउंड। इट मे हैव पॉइंटेड टू द न्यूक्लियर बटन ऑफ सेक्शन 7, बट डॉक्टर पटेल हैज़ द लास्ट लाफ। मतलब क्या हुआ कि देयर वर एटलीस्ट 6 इशू, 6 इशू थे, 6 इशूज थे कम से कम, जो कि लास्ट मीटिंग में वो उन्हें रेज किया था, उठाया था विद द सेंट्रल बैंक फॉर रेजोल्यूशन, ठीक है। एट लास्ट काउंट देयर वर एटलीस्ट 6 इशू दैट हैड रेज्ड विद द सेंट्रल बैंक। गवर्नमेंट जो है 7 इशू को सेंट्रल बैंक के सामने उठाया था, ऑल ऑफ देम प्रोफाउंड,
जो कि सबके सब जो है प्रोफाउंड किए गए, जो कि उसमें अस्वीकार किए गए। ओके, इट मे हैव बीन पॉइंटेड टू द न्यूक्लियर बटन ऑफ सेक्शन 7 बट डॉक्टर पटेल हैज द हेड लॉ। सेक्शन 7 पता है बताई दी हैं, वो अधिकार देती है, जो कि डॉक्टर पटेल का लास्ट ऑप्शन था भाई, वो क्विट करे, इसका ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। हिज रिजर्वेशन हैज क्वेट, QUEERED, क्वेट। क्वेट का मतलब क्या होता है, बाजार का इंजन गर्म होता है। जैसे बाजार का इंजन गर्म कर लो तो मतलब वो मार्केट में पब्लिक में गर्मी ला दिया, मतलब कि बहुत पब्लिकली इस न्यूज़ को फैल गया तो आदमी गुस्सा किया, यू कैन से मार्केट में थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा नेगेटिविटी छा गया। फिर इस रिजर्वेशन हैज क्रिएट द पीच फॉर द सेंटर, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, भाई कैसा गवर्नमेंट है कि वो रिजाइन कर रहे हैं, इस टाइप का कुछ हो गया माहौल। विच इज़ नाउ स्क्रैम्बलिंग, स्क्रैम्बलिंग का मतलब क्या होता है, पाँव मारना, स्क्रैम्बलिंग जो कि नेगेटिव वर्ड है, फॉर नॉन एग्जिस्टिंग डिफेंसेस। The outgoing governors का resignation has turned the spotlight so sharply on the fasting issue between the RBI and the center that it is extremely difficult for his successor. सो ऐसा जो हो रहा है, रिजर्वेशन लोग कर रहे हैं, तो उसको सक्सेसर पे वो भारी इम्पैक्ट पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट शशिकांता दास टू एक्ट ऑन एनी ऑफ देम इन फेवर ऑफ द लेटर इवन इफ इट इज मेरिटेड। शशिकांता दास टू एक्ट ऑन एनी ऑफ देम इन फेवर, शशिकांता दास को भी जो 6 ऑप्शन थे, 6 इशू थे, उनमें से कोई फेवर करना ही पड़ेगा, इवन इफ इट इज मेरिटेड, इवन वो मेरिट में सेलेक्ट हुए हैं उसके बावजूद भी। सीन फ्रॉम दिस एंगल द सेंटर हैज प्रोबेबली शॉट इट सेल्फ ऑन इट्स फुट। दिस इज नथिंग अबाउट द रोड अहेड, द डैमेज इज नाउ डन। जो भी डैमेज हो चुका है दोनों के बीच, ये तो हो चुका है, ऑथर कर रहे हैं। बट व्हाट्स द रोड अहेड, आगे क्या करना है, व्हाट्स द रोड अहेड। द क्राइसिस पॉइंट्स टू सेवरल रिफॉर्म्स दैट आर नीडेड टू इन RBI एंड द चेंज इन इक्वेशन विद द सेंटर। ओके, द क्राइसिस जो पॉइंट हुआ है RBI सेंटर के बीच में, वो एक इक्वेशन जो है वो चेंज करना बहुत जरूरी है। एज ए फॉर्मर RBI गवर्नर रघुराम राजन पॉइंट्स आउट इन हिज बुक, वी नीड टू क्लियर इनिशिएशन फॉर द सेंट्रल बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब रघुराम राजन जो अपने एक बुक में लिखे कि हम लोगों को क्लियर रहना चाहिए, वी नीड टू क्लियर इनिशिएशन, वृद्धि होता है मतलब कि पॉजिटिव वर्ड होता है, ऑफ द सेंट्रल बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेंट्रल बैंक के रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ये रघुराम राजन अपने बुक में लिखते हैं। द पोजिशन ऑफ द RBI गवर्नर इन द गवर्नमेंट हायरार्की इज नॉट डिफाइंड क्लियरली। जो पोजीशन है RBI गवर्नर का, वो गवर्नमेंट के हायरार्की में जो वो क्लियरली डिफाइन नहीं है कि कैसे उसको हमको रखना है, कैसे रिक्रूट करना है, नॉट डिफाइंड क्लियरली। देयर इज अ डेंजर इन कीपिंग द पोजीशन इल डिफाइंड बिकॉज द कॉन्स्टेंट एफर्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी इज टू व्हीटल डाउन, व्हीटल WHITTLE, व्हीटल का यहाँ मतलब होता है छीलना, कुछ कट डाउन करना, कट करना, ओके ना। तो ब्यूरोक्रेसी इज टू व्हीटल डाउन इट्स पावर, आर्ग्यूज डॉक्टर राजन। डॉक्टर राजन का कहना है कि ये जो ऐसा डिफाइन नहीं किया गया है कि कैसे सेंट्रल बैंक के हायरार्की को ये करता है, ठीक है। तो व्हीटल डाउन इट्स पावर आर्ग्यूज, जो रघुराम राजन जो है, जो ब्यूरोक्रेसी को ये कट डाउन करेगा, ये सॉर्ट आउट करेगा, इस उसके पावर को, उसके ऑटोनॉमी को, उसके क्षमता को, उसके कार्य करने की गुणवत्ता को कट डाउन करेगा, मतलब कि उससे कुछ छीनेगा, उससे कुछ अधिकार छीन लेगा, इसका मतलब ये हुआ व्हीटल डाउन। ओके, नॉट जस्ट दिस, यह ही सिर्फ नहीं, दिस द पर्सनल एलिमेंट इन डिसीजन मेकिंग, द पर्सनल एलिमेंट इन डिसीजन मेकिंग इन द RBI हैज टू बी टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। ये ही सिर्फ नहीं, द पर्सनल एलिमेंट इन डिसीजन मेकिंग इन RBI हैज टू बी टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म मच लाइक द MPC डिड इन द केस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब MPC जो डिसीजन मेकिंग RBI का बॉडीज में है, जो पर्सनल एलिमेंट है, जो स्पेशल आदमी, उसको भी हटा करके एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म उसमें रिप्लेस कर देना चाहिए, जैसे कि MPC ने अपने मॉनेटरी पॉलिसी केस में किया था। This is all about the reference of reserve sharing issue to the committees is one such idea where there will be little scope for the governor to act on his own, just or the government to cannot exert pressure on him. EXERT, exert का मतलब कितना क्या होता है, खींचना, exert का मतलब खींचना होता है। ओके,
सो कह रहा है द रेफरेंस ऑफ द रिजर्व शेयरिंग द इशू ऑफ कमिटी इज वन सच आइडिया वेयर देयर विल बी लिटिल स्कोप फॉर द गवर्नर टू रिस्क। हाँ, जो कमिटी कह रही है कि इस छोटा सा स्कोप है, लिटिल स्कोप छोटा ही स्कोप है, बहुत कम स्कोप है गवर्नर को के पास, कि वो गवर्नर के पास कि वो टू एक्ट ऑन हिज ऑन, जो अपने आप में सिर्फ एक्ट करे, इंडिपेंडेंटली एक्ट करे, जस्ट एज द गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट और हाँ जस्ट एज द गवर्नमेंट टू कैन नॉट एक्सर्ट प्रेशर, जो ताकि गवर्नमेंट जो है वो उसमें प्रेशर ज़्यादा नहीं दे सके। इंडिपेंडेंट रहेगा तो भाई कोई नहीं, कोई कुछ कर नहीं सकता है। नेवर वेस्ट गुड क्राइसिस सेड राम एनिमल फॉर्मर व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ आफ्टर हैविंग क्रिएटेड द क्राइसिस। लिखता है नेवर वेस्ट गुड क्राइसिस सेड राम एनुमल, फॉर्मर व्हाइट हाउस के चीफ स्टाफ हैं, वो कहते हैं नेवर वेस्ट गुड क्राइसिस। देखिए गुड क्राइसिस बोल रहे हैं वो, कि गुड क्राइसिस है अच्छी है, ये बोल रहा है राम एनुमल, फॉर्मर व्हाइट हाउस के चीफ है। आफ्टर हैविंग क्रिएटेड द क्राइसिस द लिस्ट ऑफ द सेंटर कैन नाउ डू इज टू अस रिफॉर्म द सिस्टम, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको सुधार सकती है, ये कह रहे हैं। ये आर्टिकल ऑल अबाउट, ये कौन लिखे हैं, ये लिखे हैं राम एमेनुअल, फॉर्मर व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ द स्टाफ है। इनका कहना है कि कोई बात नहीं, गुड क्राइसिस है, इसको हटा के अब सेंटर कैन नाउ डू इट यूज टू इट रिफॉर्म द सिस्टम। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इसको रिफॉर्म कर सकती है, अपने अनुसार इसको चला सकती है। थैंक यू ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच।